जिसे कहते हैं ना कम बैक। लो आ गया मैं वापस। 2025 की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन जो ये पेंटिंग है ना दोस्तों, ये 2024 की बनी हुई है, यानी कि लास्ट दिसंबर महीने की। और ये वीडियो अपलोड करी मैंने 2025 में, यानी कि 2 जनवरी 2025 में। हाँ, इसका शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिया था, ये मैं भूल रहा था। ये पेंटिंग मैं बना रहा हूँ एक्रेलिक कलर से, और स्केच तो आप देख ही रहे होंगे कि ग्रिड मेथड की हेल्प से मैंने बनाया है, जिसका ऐप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जिस सरफेस पे दोस्तों मैं पेंटिंग बना रहा हूँ वो कैनवास नहीं है, कैनवास की तरह लग रहा होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ भूल रहा हूँ। ओह सॉरी दोस्तों, हाँ हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर, और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भी कोई भूलने वाली बात थी? तो चलिए अब पेंटिंग पे बात करते हैं। तो ये आउटलाइन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, और आप देख रहे होंगे कितना शानदार लग रहा है। और बर्न अंबर कलर से मैंने इसे आउटलाइन को कंप्लीट किया है। आप बर्न सियाना से भी कर सकते हैं, या कोई भी हल्का सा डार्क कलर से कर सकते हैं। तो चलिए अब स्किन टोन जो है मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये कलर भी दोस्तों मैं काफ़ी चीप कलर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सरफेस और कलर के बारे में आपको पेंटिंग कंप्लीट होने से पहले पता चल जाएगा। जो आप स्किन का कलर देख रहे हो ना दोस्तों, उस कलर का नाम है फ्लश टिंट। उसी के ऊपर थोड़ा सा मैंने बर्न सियाना ऐड कर दिया है, और मिड टोन बना के मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद दोस्तों हाईलाइट के लिए मैं वाइट यूज़ करूँगा, और एक कलर आता है दोस्तों जो कि है इंडियन रेड। वो जहाँ जहाँ पे डार्क पोर्शन है वहाँ पर मैं देता जाऊँगा दोस्तों। जो मैंने इंडियन रेड बताया था ना भाई, वही मैं अब यूज़ कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने फ्लश टिंट यानी कि स्किन टोन को मैंने ऐड कर दिया है, ताकि ज़्यादा डार्क ना हो। तो चलिए हल्का हल्का इसको डार्क करेंगे, यानी कि रेफरेंस में कलर दिया हुआ है उसी टाइप से दोस्तों हम इसे कलर करने वाले हैं। तो चलिए बड़ी आराम से देखिए दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा, और समझते जाइए दोस्तों मैं कैसे इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। मतलब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कैसे ब्लेंड वगैरह करता हूँ। फिर से वही बर्न सियाना और अपना फ्लश टिंट दोनों मिक्स करके दोस्तों कैसे ब्लेंड में कर दे रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको भी करते जाना है। काफ़ी आसान है दोस्तों, आप खाली थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और पेंटिंग को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे दोस्तों ब्लेंड करने का टेक्निक भी आपको आ ही जाएगा। तो चलिए इस पेंटिंग को आप देखिए कितना स्मूथली मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से करना है दोस्तों, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क होगा दोस्तों वहाँ पे मैं सेरुलिन ब्लू और इंडियन रेड का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर दोस्तों मैं डायरेक्ट ब्लैक जो है यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको वैसा नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक ही लग रहा होगा, बट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बर्न सियाना जो है उस पर ऐड कर दिया है, और जहाँ पे दोस्तों डार्क डार्क मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं उसे अप्लाई करते जा रहा हूँ। अब थोड़ा दोस्तों हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों स्किन टोन का ही यूज मैंने किया है, और उसमें हल्का सा वाइट मैंने ऐड कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से ये लग रहा है, मतलब लाइट दिखना चाहिए। तो सेम प्रोसेस दोस्तों, सबसे पहले स्किन टोन को देना है, फिर उसके बाद मिड टोन देना है, उसके ऊपर से दोस्तों आपको बर्न सियाना में हल्का सा स्किन टोन मिला के अप्लाई करते जाना है, मतलब डार्क बनाना है।
अब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों सेरुलिन ब्लू और बर्न्ड सियाना का मिक्सर। यहाँ पे जो आप कलर देख रहे होंगे ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली में शेडो क्रिएट करना है। तो इसी तरह से मैं दोस्तों इस पर ब्लू कलर मैंने ऐड किया है, आपको दिख रहा होगा, बट दोस्तों वो ब्लू दिखेगा नहीं। आप ऐसा कलर आप ब्लैक से भी अचीव कर सकते हैं, बट दोस्तों ब्लू ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ब्लैक का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है, क्योंकि पतला सा ब्रश लेके आपको काम करना है। यहाँ पे मैं 1 नंबर का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर दोस्तों आईलैशेस वगैरह सारा कुछ बनाऊँगा और आँखों में डिटेलिंग करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी समय लगेगा, तो चलिए इसे कंप्लीट देखिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर भी मैंने बर्न्ड सियाना में हल्का सा ब्लैक ऐड करके ये कलर जो बनाया है, जो कि मैं हेयर में यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना है, एक ही बार डायरेक्ट ब्लैक का अप्लाई नहीं करोगे। फिर यहाँ पर भी दोस्तों आपको कई सारे शेड्स देने पड़ेंगे, जैसे मैं ऑरेंज टाइप का कलर दे रहा हूँ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसा रेफरेंस में दिया हुआ है दोस्तों इसी तरह से मैं दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये लिपस्टिक लगाया हुआ है जो कि ऑरेंज टाइप का कलर है। तो देखिए ये भी कितना शानदार लग रहा है। गहनों के लिए दोस्तों सबसे पहले बर्न्ड सियाना को एक लेयर कंप्लीट फिल कर देना होगा और जहाँ जहाँ पर दोस्तों हाईलाइट एरिया है वहाँ पर येलो ओकर में दे दूंगा और उसके बाद ज़्यादा ही जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर येलो ओकर में वाइट ऐड करके उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। तो चलिए इसी तरह से आपको सारा कुछ फिल कर देना है और उसके ऊपर से डिटेलिंग हम करेंगे। इस साल दोस्तों आप लोगों को काफ़ी सारी ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेगी जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको ये कौन सा कलर है। तो ये है दोस्तों वो कलर जिसका यूज़ करके मैंने इस पेंटिंग को बनाया है और ये है दोस्तों वो कलर जो फेस पे मैंने यूज़ किया है और ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो ये कलर देख रहे होंगे फ्लैश टिंट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों और बर्न्ड सियाना भी मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे लिखा होगा। और ये इंडियन रेड जो मैं बोल रहा था दोस्तों वो ये दोस्तों फेविक्रिल ब्रांड के एक्रेलिक कलर हैं जिसे बचपन में हम फैब्रिक कलर कहते थे। ये एक छोटी छोटी कांच की बोतल में आया करती थी और अभी भी आती है। तो चलिए अब जिसके ऊपर मैं इस पेंटिंग को बना रहा हूँ यानी कि कैनवस, उसके बारे में बात करते हैं। तब तक बैकग्राउंड भी तैयार हो जाएगा। ये दोस्तों कैनवस तो नहीं है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और ये है दोस्तों वो चीज़ जिसके ऊपर मैंने पेंटिंग को बनाया है। तो ये दोस्तों बुकरम बोलते हैं इसे या बकरम बोलते हैं। टेलर या दर्जी लोग इसे कॉलर वगैरह पे यूज़ करते हैं शायद, तो वही चीज़ है ये। और इसके ऊपर बहुत अच्छी पेंटिंग बन जाती है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे महात्मा गांधी की पेंटिंग मैंने बनाई थी, काफ़ी शानदार लग रही थी दोस्तों ये पेंटिंग। और हमारी पेंटिंग को जो है कंप्लीट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर बैकग्राउंड तो कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे ज्वेलरी पे डिटेलिंग बची हुई है, उसके बाद ये पेंटिंग जो है कंप्लीट। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा कंप्लीट देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और दोस्तों लगातार आपको पेंटिंग जो है देखने को मिलेगी। अभी इसके बाद मैं साईं बाबा की पेंटिंग जो है बनाने वाला हूँ, उसकी स्केच और आउटलाइन वाली वीडियो जो है मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों लाइक जरूर करना क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है इस साल की। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।